शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 16 से 20। श्लोक 16 एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति अघायोरिंद्रियरामो मोघ पार्थ स जीवति। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार सृष्टि में प्रवर्तित कर्म चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के भोग में लगा रहता है, वह व्यर्थ जीवित रहता है और पाप में जीवन जीता है। श्लोक 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। हिंदी अनुवाद। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्म करने का कर्तव्य नहीं रहता। श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। हिंदी अनुवाद। उस आत्मतृप्त पुरुष के लिए न तो किए हुए कर्म में कोई प्रयोजन है और न कर्म कुछ न करने में, और न ही संपूर्ण प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ पर आश्रय है। श्लोक 19 तस्माइस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हिंदी अनुवाद। इसलिए आसक्ति त्याग कर तू सदा कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 20 कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। जनक आदि राजर्षियों ने भी केवल कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी, अतः तू भी लोकसंग्रह लोक कल्याण की दृष्टि से कर्म करने योग्य है।